आमेन, हालेलुया, रियांदो रोबो शकारबा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते आज के समय के लिए प्रभु। तो एक एक के ऊपर में तेरी आत्मा का अनुग्रह हो प्रभु, और इनको और इनके परिवार को हर उस दुष्ट से सुरक्षित रखकर अपने लोह में कवर कर पिता, यीशु के नाम से मांगते, हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब ब्लस है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके जीवन को, परिवार को आशीष दे। और हम एक वचन को पढ़ेंगे तीसरा तस्सलुनीकी की पुस्तक से, उसका 3 अध्याय और उसका 3 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से भी सुरक्षित रखेगा। यहाँ पे लिखा है, प्रेरित पौलुस ये बात को कहते हैं कि परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर है। जी बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, वो ज्योतिर्गमय परमेश्वर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें दृढ़ता से क्या करेगा, स्थिर रखेगा। परमेश्वर आपको स्थिर रखना चाहता है। परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर मुसीबत में आपको स्थिर रखना चाहता है। परमेश्वर आपको अपना बल, अपना ताकत, अपना सामर्थ्य देना चाहता है। इसलिए राजा दाऊद ने भी कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं चाहे घोर अंधकार से भरी तरह में जाऊं तो भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके साथ में, वो आपको स्थिर रखना चाहते हैं? बाइबल कहती है शैतान आया चोरी करने, घात करने, नाश करने, परंतु परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आया। और परमेश्वर क्या कहता है, वो तुम्हें दृढ़ता से क्या रखेगा, स्थिर रखेगा, मजबूत बनाएगा। परमेश्वर कैसे मजबूत बनाएगा? उस वृक्ष के समान बनाएगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। परमेश्वर आपको कहते हैं कि उस लाबनान की देवदार के समान प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को बनाना चाहते हैं कि आप पुराने होने पर भी रस भरे रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप फलते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका जीवन फलते रहे, आपका परिवार फलते रहे, आपका बिजनेस फलते रहे, आप फाइनेंशियली ब्लेस हो, आपका जीवन का क्षेत्र आत्मिक, शारीरिक, भौतिक फलवंत बने यीशु मसीह के नाम में, जिससे प्रकट हो जाए कि यह वह सच्चा है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपको स्थिर रखना चाहते हैं। हालेलुया। ओ मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो तुम्हें दुष्ट से सुरक्षित रहेगा। दुष्ट कौन है? ये दुष्ट अंधकार की शक्ति शैतान और वो दुष्ट के काम। परमेश्वर उस दुष्ट आत्माओं से, उस अंधकार की शक्तियों से आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए भजन से 91 अध्याय में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहते, जब आप प्रभु की सत्तर छाया में रहते, आप और आपका परिवार सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। वो आपको अपने लहू के आड़ में छुपा के रखना चाहते हैं, वो आपको अपने क्रूस की चादर में आपको छुपाना चाहते हैं। क्यों? ताकि आप और आपका परिवार क्या हो? सुरक्षित हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आए और ना कोई विपत्ति तुझ पर पड़े। परंतु बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है मैं सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करूंगा, तेरी प्राण की रक्षा करूंगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप विश्वास करते यीशु मसीह के नाम में कि प्रभु आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके आने जाने में आपसे लेकर सर्वदा तक रक्षा करेगा। क्या आप विश्वास करते कि ना कोई दुख आपके डेरे के निकट आएंगे, ना विपत्ति आप पे पड़ेंगी? आपको हर दिन ये वचन को अपने जीवन पे बोलना है, आपके परिवार पे बोलना है। जब आप बोलेंगे आपके परिवार, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। एक बड़े छुटकारे को आप देखेंगे, एक बड़े सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। आज बहुत सारे विश्वासी क्यों दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, प्रॉब्लम में? क्योंकि वो प्रेरित करते परंतु वचन की घोषणा नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ समय प्रार्थना करना पड़ता है, परंतु कुछ समय आपको वचन की घोषणा करना है। आपको क्या करना है? सुबह शाम आपको वचन की घोषणा करना है अपने जीवन पर, अपने परिवार पर। और जब आप वचन की घोषणा करेंगे आप देखेंगे आपका जीवन, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आपको बेलियों के जाल से बचाएगा, वो शैतान के फंदे से बचाएगा। लिखा है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे तो भी तेरी कुछ हानि नहीं होंगी। वचन क्या कहता है? शत्रु आएंगे एक मार्ग से परंतु 7 मार्ग से भगेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपके संग है, याकूब का परमेश्वर आपका ऊंचा गढ़ है। क्या आप विश्वास करते परमेश्वर आपके साथ है? जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जो तीनों लोगों का स्वामी है, वो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो आपके आगे आगे चलना चाहते हैं। हालेलुया। वो आपका संग है ताकि आपको विजय से भरा हुआ जीवन दे सके। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। आप यीशु मसीह में जयवन से बढ़कर है, आपका परिवार जयवन से बढ़कर है। मैं आपको बताना चाहता हूं आप हारे हुए नहीं हो यीशु मसीह के नाम में, आप जयवन से बढ़कर हो। हालेलुया।
कोई भी दुष्ट शक्ति आपको नहीं छू सकती यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बीमारी, रोग, समस्या आपके जीवन का हिस्सा नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप आशीषित है परमेश्वर के द्वारा, आपका घराना आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। ओ आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका सेहत आशीषित है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और यीशु मसीह आपको दुष्ट से सुरक्षित रखना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं जितने भी हथियार, ये 154:17 में लिखा है, जितने भी हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होंगे। जितने लोग मुद्दा कर निराश करेंगे सबों से जीतोगे, यहोवा के लोगों का भाग होगा। आप परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। शैतान जो भी जाल बनाएगा और जो भी आपके परिवार के बारे में फंदे बनाएगा सब यीशु के नाम में निष्क्रिय हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं वो दुष्ट से आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपके परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो आपको आशीषित करना चाहते हैं। प्रभु आपको सारी विपत्ति से बचाना चाहते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको बचाएगा? क्या आप प्रभु के वचन पे विश्वास करते हैं? क्योंकि उसका वचन क्या है? जीवित वचन है। जब आप उसके वचन पे विश्वास करते हैं वो जीवित वचन आपके जीवन पे, आपके परिवार पे अचंभित तरीके से काम करता है। इब्रानी 4:12 के अनुसार। हालेलुया। लिखा है उसका वचन जीवित प्रबल है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई बहनों के लिए प्रभु, इन बेटा बेटी के लिए पिता, इन पर तेरा हाथ मजबूती से काम करे प्रभु। रिखा लाबा सियांदो रोबो शकाराबा, प्रभु आप इन्हें दृढ़ता से स्थिर करे प्रभु। आप इन्हें अपना बल, अपना ताकत, अपना सामर्थ्य हर परिस्थिति में, हर समस्या में ये अड़े रहे, खड़े रहे और रिजल्ट के साथ वापस आए, बड़ी बड़ी गवाही के साथ वापस आए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इनको और इनके परिवार को दुष्ट से सुरक्षित रख प्रभु। तूने कहा मैं बेलियों के जाल से बचाऊंगा प्रभु। इनके जीवन से सारे आने वाली विपत्ति यीशु के नाम में दूर होने पाए। शत्रु आए एक मार्ग से परंतु 7 मार्ग से होकर जाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि यीशु के नाम में सारी विपत्ति से तू इनकी रक्षा कर, इनके परिवार की रक्षा कर, आने जाने में रक्षा कर प्रभु जी। हर दुर्घटना, खतरा, मुसीबत की आत्मा को, विपत्ति की आत्मा को मैं इनके जीवन से, परिवार से श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु शैतान के सारे फंदे, सारे जाल यीशु के नाम में टूट जाए इनके जीवन से। मैं इनको तेरे लहू से कौर करता हूं परमेश्वर। प्रभु तू इनकी रक्षा कर, इनके पति पत्नी की रक्षा कर, इनके परिवार की रक्षा कर, इनके बिजनेस को, इनके व्यापार को, इनके जीवन को आशीषित कर। जो भी एक काम में जाते, जॉब में जाते प्रभु, आने जाने में अब से लेकर सरहद तक रक्षा कर। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं अपने दूतों को आगे दे पिता कि जहां कहीं भी जाए तेरा दूत इनकी रक्षा करे प्रभु। मैं इनको तेरे लहू में ढापता हूं प्रभु, इनके घराने को लहू में ढापता हूं परमेश्वर। सुरक्षित रख प्रभु, इनके बेलिए के जाल से बचा। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं पिता तू ही इनके जीवन का चालक बालक बन और ये अपने जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को देखने पाए। ये परम प्रधान के छाया स्थान में जब बैठते प्रभु, आपकी उपस्थिति में जब आप बैठते और आपको खोजना शुरू करते, इनका जीवन, इनका लाइफ सेम ना रहे प्रभु। भजन संहिता 91 के 1 के अनुसार प्रभु आप इनकी रक्षा कर। और मेरी प्रार्थना है पिता जब संकट में फुकारे तू इनके संग्रह, तू इन्हें दीर्घायु से तृप्त कर, अपने के उद्धार का दर्शन दिखा प्रभु। इन्हें एक दीर्घायु जीवन दे, दीर्घायु जीवन दे प्रभु। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे लहू में ढापता हूं प्रभु। तेरा आत्मा का अनुग्रह इनके साथ रहे और पवित्र आत्मा इनके जीवन में अच्छे तरीके से काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी गवाही के साथ वापस आएंगे, आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में, परिवार में अच्छे तरीके से काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन।